In this video, I will discuss some important questions of human health and disease. काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लाइक इम्यूनिटी हो गया, वैक्सीनाइजेशन हो गया, ठीक है, ये सारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और यहाँ से आपको मिनिमम 2 to 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसे अच्छे से पढ़ के जाना और आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एड्स इज caused by the HIV among the following which one the not a mode of transmission of HIV, ठीक है। अब आपको बताना है कि जो एड्स होता है आपको पता होगा HIV वायरस से यहाँ पे होता है और बेसिकली आपको ये बताना है कि इसमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पे जो मोड है वो आपके ट्रांसमिशन HIV के ट्रांसमिशन के लिए एक तरीके से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड, शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड निडल्स, इसके बाद है आपका शेकिंग हैंड्स विद इन्फेक्टेड पर्सन या फिर सेक्सुअल कंटैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी होगा, शेकिंग हैंड्स विद इन्फेक्टेड पर्सन विल नॉट कॉज दैट, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ HIV का यहाँ पे कॉज नहीं बनेगा। बाकी आपका ट्रांसफ्यूजन होगा ब्लड का, उसके बाद शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड निडल्स हो गया या फिर सेक्सुअल कंटैक्ट जो बनता है वो आपका यहाँ पे HIV की ट्रांसमिशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मैक इज अ ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम। स्मैक जो कि ड्रग होती है बेसिकली आपके कहाँ से ऑब्टेन की आती है, तो स्मैक आपको पता होगा ये आपका एक दूसरा नाम होता है, किसका, हीरोइन का दूसरा नाम होता है, ठीक है। और बेसिकली यहाँ से कहाँ से ऑब्टेन की जाती है, ये आपका लैटेक्स ऑफ पापावर सोमनीफेरम जो कि आपका पॉपी प्लांट होता है, उसके लैटेक्स से यहाँ पे जो है एक तरीके से बनाया जाता है। उसका जो, ठीक है, मॉर्फिन वहाँ पे मिलता है, उसका डाइलेशन करते हैं और इस तरीके से यहाँ पे जो है इस ड्रग का फॉर्मेशन किया जाता है, ओके। नेक्स्ट इज द सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द सेल इन अ वायरल इन्फेक्शन दैट कैन प्रोटेक्ट अदर सेल फ्रॉम द फर्दर इन्फेक्शन इज। जब किसी सेल में कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो वहाँ कुछ तरीके के सब्सटेंस रिलीज होते हैं जो कि अपने आसपास के सेल को बता देते हैं यहाँ पे कोई वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, और जो भी कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स होते हैं वो सेल के द्वारा वो लिए जाते हैं ताकि जो दूसरी सेल है वो बच सके, ठीक है। तो वो कौन से सब्सटेंस होते हैं, तो वो सब्सटेंस आपका इंटरफेरॉन होता है। ये बेसिकली तब रिलीज होता है जब कोई सेल इन्फेक्टेड होती है वायरस से और वो अपने तरीके से इंपॉर्टेंट सिग्नल छोड़ती है, जिससे आसपास की जो सेल होती है वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रॉम व्हिच प्रोटेक्ट द न्यू वन फ्रॉम द सर्टेन टाइप ऑफ डिजीज। काफी बार क्वेश्चन करा चुका हूँ, इसका जो इंपॉर्टेंट आंसर होगा यहाँ पे IgA, ठीक है। IgA इम्यूनोग्लोबिन ए जो होता है ये आपका एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रॉम में। नेक्स्ट इज टोबैको कंजप्शन इज नोन टू स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ एड्रेनालाइन और नॉर एड्रेनालाइन द कंपोनेंट कॉजिंग दिस, ठीक है। जो टोबैको कंजप्शन होता है, जो लोग तंबाकू खाते हैं बेसिकली खाने के बाद उनको एक तरीके से गुड फील होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके बॉडी में एड्रेनालाइन और नॉर एड्रेनालाइन जो हार्मोन होता है वो रिलीज होता है और ये बेसिकली ऐसा हार्मोन होता है जो कि आपके एनर्जी लेवल को बढ़ा देता है बॉडी में, तो अच्छा फील होता है। और उस तंबाकू के अंदर कौन सा कंटेंट पाया जाता है जो कि आपका इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका निकोटीन होगा। निकोटीन जो होता है ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट इज एंटीवेनम अगेंस्ट स्नेक पॉइजन, ठीक है। जो आपका स्नेक पॉइजन होता है उसके खिलाफ जो एंटीवेनम दिया जाता है, तो एंटीवेनम बेसिकली उसमें होता क्या है, तो एंटीवेनम में हम रेडीमेड, ठीक है, एंटीबॉडीज होती हैं और वो देते हैं ताकि न्यूट्रलाइज कर सके जो स्नेक का वेनम होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी होगा, ठीक है। एंटीबॉडीज बेसिकली उसके अंदर रेडीमेड प्रेजेंट होती हैं पहले से। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिम्फाइड टिश्यू। आपको बताना है इसमें से कौन सा लिम्फाइड टिश्यू नहीं है, तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे स्प्लेन, टॉन्सिल्स, पैनक्रियास, थाइमस। तो पैनक्रियास आपको पता होगा दिस इज नॉट अ लिम्फाइड टिश्यू। बाकी आपका जो स्प्लेन हो गया, टॉन्सिल्स हो गया, थाइमस हो गया, ये आपका लिम्फाइड टिश्यू में आते हैं जो कि बेसिकली आपका लिम्फेटिक सिस्टम में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच आर द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज लार्ज साइज एट बर्थ बट रिड्यूसेस इन साइज विद एजिंग। यानी जन्म के समय उसका जो साइज होता है काफी ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे एज होने लगती है वहाँ पे उसका जो साइज होता है वो छोटा हो जाता है। तो आपको बताने वो कौन से ग्लैंड है, ऑप्शन आपके पास पाइनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस या फिर थायराइड ग्लैंड। राइट आंसर विल बी थाइमस ग्लैंड, ठीक है। थाइमस ग्लैंड जो होती है आपका होती है और इसका जो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, थाइमोसिन, ठीक है। तो आपको पता होगा थाइमोसिन यहाँ पे रिलीज होते हैं और इसका जो मेन काम क्या होता है, ये आपका प्रोलिफरेशन यानी कि एक तरीके से मैच्योरेशन करवाना या फिर उसको, ठीक है, बनवाना, किसको, टी लिम्फोसाइट्स को, ठीक है। इन सारी चीज़ों में क्या आपका ये मदद करता है, ठीक है। और ये एज के साथ जो होता है यहाँ पे इसका जो साइज होता है छोटा हो जाता है और हार्मोन का सिक्रेशन भी कम हो जाता है। तो आपने देखा होगा जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनका जो इम्यून सिस्टम होता है काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट इज हेमोजोइन इज हेमोजोइन क्या होता है, प्रिकर्सर ऑफ हीमोग्लोबिन, टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम द स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्टेड सेल, टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल या फिर टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम हीमोफिलस इन्फेक्टेड सेल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल। बेसिकली जब आपने देखा होगा मलेरिया साइकिल पढ़ोगे वहाँ पे जो आरबीसी बस्ट होने के बाद वहाँ से हीमोजोइन जो रिलीज होता है जो कि आपका फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है,
वो आपका इसी के लिए होता है, ठीक है, जहाँ पे प्लाज्मोडियम जो आपका बेसिकली इन्फेक्शन होता है वहां से इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉजेबल ऑर्गेनिज्म फॉर द रिंगवर्म, यानी कि दिए गए ऑप्शन से आप बताना है कि इसमें से एक ऑर्गेनिज्म जो था आपका रिंगवर्म नहीं कॉज करता। ऑप्शन आपके पास माइक्रोस्पोरम है, ट्राइकोफाइटॉन है, एपिडर्मोफाइटॉन है एंड माइक्रोस्पोरम। राइट आंसर बिलीव माइक्रोस्पोरम। माइक्रोस्पोरम जो है ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होता जो आपका रिंगवर्म कॉज करता है। बाकी आपके जो अदर 3 ऑप्शन दिए गए हैं लाइक माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन और एपिडर्मोफाइटॉन, ये आपके कॉजेबल एजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अ पर्सन विद सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया से इन्फेक्टेड पर्सन, इसके बाद क्या ऑप्शन आपके पास, मोर प्रोन टू मलेरिया, मोर प्रोन टू टाइफाइड या फिर लेस प्रोन टू मलेरिया, लेस प्रोन टू टाइफाइड। इसका जो राइट आंसर होगा आपका लेस प्रोन टू मलेरिया। एक सिकल सेल एनीमिया जो एक तरीके से जिस पेशेंट को हुआ रहता है वो जो होता है वो आपका मलेरिया, ठीक है, उसको मलेरिया होने के बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं, उसको मलेरिया नहीं होता, ठीक है, तो लेस प्रोन टू मलेरिया, इसको याद रखना। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ। आपको बताना है इसमें से कौन से फैक्टर जो है आपके ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन आपके पास इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, साइलेंट म्यूटेशन हो गया, लाइफ स्टाइल हो गया, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बेसिकली सारे फैक्टर्स यहाँ पे एक ह्यूमन हेल्थ को जो होता है इफेक्ट करते हैं, चाहे वो इन्फेक्शन हो या साइलेंट म्यूटेशन हो। साइलेंट म्यूटेशन क्या होता है, साइलेंट म्यूटेशन होता है जो कि आपके डीएनए में होता है और ये आपका, ठीक है, कुछ टाइम के बाद पता चलता है, ठीक है। लाइफ स्टाइल हो गया, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो गया, ये सारे के सारे आपके जो है ये इफेक्ट करते हैं। तो राइट आंसर विल बी डी, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉन कम्युनिकेबल। यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, तो आपके पास ऑप्शन में डिप्थीरिया हो गया, फ्लू हो गया, कैंसर, मलेरिया। राइट आंसर विल बी कैंसर। आपको पता होगा कैंसर जो होता है ये आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आता है। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, पेयर्स कंटेन्स एन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। आपको बताना है इसमें से कौन सा पेयर है जिसमें इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है आपके पास। तो ऑप्शन आपके पास टाइफाइड हो गया, एड्स हो गया, एड्स और कैंसर हो गया, निमोनिया एंड मलेरिया हो गया, कैंसर एंड मलेरिया होगा, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है राइट आंसर होगा आपका बी होगा, जहाँ पे आप देख रहे हो एड्स और कैंसर। बेसिकली यहाँ पे जो कैंसर होता है आपका नॉन इन्फेक्शियस होता है और एड्स जो होता है आपका इन्फेक्शियस डिजीज में आती है। ओके, नेक्स्ट इज टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बीइंग इज कॉज बाई। टाइफाइड फीवर के लिए कौन सा यहाँ पे बैक्टीरिया इससे रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आपने देखा होगा साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी जो होता है ये आपका टाइफाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीजेस इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में आपका ये बैक्टीरियल डिजीज कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास डिसेंट्री है, मलेरिया है, प्लेग है या फिर बोथ ए एंड सी। इसका जो राइट आंसर होगा आपका डी होगा, ठीक है। डिसेंट्री और जो प्लेग होता है ये आपका बैक्टीरियल डिजीज कॉजिंग, ठीक है, यहाँ से बैक्टीरिया की वजह से आपके ये होते हैं। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन कॉजेज हुपिंग कफ। हुपिंग कफ यहाँ पे इसके लिए कौन सा पैथोजन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका, ठीक है, बॉर्डेला पार्टियोसिस। बॉर्डेला पार्टियोसिस जो होता है ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है हुपिंग कफ के लिए। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इंक्लूड्स बैक्टीरियल डिजीज। आपको बताना है जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं प्रॉब्लम्स, बेसिकली इसमें से बताना है कि कौन से यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज कॉजिंग यहाँ पे होते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है टिटनेस, ट्यूबरक्लोसिस, मिजल्स या फिर डिप्थीरिया, लेप्रोसी, प्लेग या फिर कॉलेरा, टाइफाइड, मम्स या फिर आपके पास है मलेरिया, मम्स, ठीक है, पोलियोमाइलिटिस। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, डिप्थीरिया, लेप्रोसी और प्लेग जो होता है ये आपका बैक्टीरियल कॉजिंग, यहाँ पे बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय। जो कॉमन कोल्ड होता है ये बेसिकली किसके द्वारा होता है, ये आपका राइनो वायरस, ठीक है, राइनो वायरस इसकी वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू। हेपेटाइटिस बी का ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है, तो ऑप्शन आपके पास स्नीजिंग है, फीमेल एनाफ्लीज, कफिंग या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसका मोस्ट कॉमन काज होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर वहाँ पे इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, दूसरे पर्सन को लग गया है, तो आपका अगर वो पर्सन हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड था तो वहाँ पे चांसेस हैं कि उसको भी हेपेटाइटिस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल्स एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 आवर डेज इन मलेरिया। उसके लिए कौन सा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आपने देखोगे मलेरिया के पेशेंट जो होता है यहाँ पे 3 या 4 घंटे में एक तरीके से बहुत तेजी से बुखार आता है फिर डाउन हो जाता है। तो वहाँ पे कौन सा सब्सटेंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका हीमोजोइन, जो कि बेसिकली जब आरबीसी के अंदर होता है, जब आरबीसी से एक तरीके से वहाँ ब्लास्ट करके निकलता है और जैसे निकलता है तो सडनली बॉडी का टेम्परेचर होता है वो आपका इंक्रीज कर जाता है अप टू 2-3 या 4 आवर्स के अंदर में, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे इसकी साइकिल चल रही होती है। नेक्स्ट इज ह्यूमरल इम्यूनिटी इज एसोसिएटेड विद। ह्यूमरल इम्यूनिटी जो होता है आपका ये किससे एसोसिएटेड होता है, ये आपका बी सेल, ठीक है, बी सेल से एसोसिएटेड होता है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी किससे होता है, तो ये आपका टी सेल से एसोसिएटेड होता है, ठीक है, तो दोनों अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट इज द एंटीबॉडी व्हिच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाली कौन सी एंटीबॉडी होती है, तो आपके पास ये होती है आईजीजी, ठीक है, आईजीजी होती है आपकी
एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज मोस्ट अबेंडेंट एंटीबॉडी, मोस्ट अबेंडेंट इम्यूनोग्लोबिन कौन सी पाई जाती है? तो मोस्ट अबेंडेंट आपके पास आईजीजी होती है, ये आपके बॉडी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल दैट स्टिमुलेट द एंटीबॉडी फॉर्मेशन, यानी कि वो प्रोटीन या फिर पॉलीसैकेराइड के कौन से मॉलिक्यूल होते हैं जो कि एंटीबॉडी के फॉर्मेशन के यानी स्टिमुलेट करते हैं। तो वो आपका एंटीजन होता है। आपको पता होगा कि एंटीजन ही फॉरेन पार्टिकल के तरीके से आता है और इसकी वजह से हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनती है उसके खिलाफ, ठीक है। नेक्स्ट इज पैसिव इम्यूनिटी कैन बी कन्फर्ड डायरेक्टली, पैसिव इम्यूनिटी यहाँ पे कौन से देता है? पैसिव इम्यूनिटी आपके पास क्या आता है? तो याद रखना पैसिव इम्यूनिटी में आपके पास एंटीटॉक्सिन्स आते हैं, कोलेस्ट्रम, इसका जो राइट आंसर होगा आपका डी होगा, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे बी और सी दोनों राइट आंसर होंगे क्योंकि यहाँ जो एंटीटॉक्सिन्स दी जाती हैं बेसिकली जो डायरेक्ट दिया जाता है वो एंटीटॉक्सिन्स और कोलेस्ट्रम आपका ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। वैक्सीन जो थी आपकी ये एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, ओके। नेक्स्ट इज विच फॉर्म ऑफ पैथोजन इज यूज्ड इन वैक्सीन, वैक्सीन में आपका किस तरीके के फॉर्म का पैथोजन यूज किया जाता है? तो हम यूज करते हैं यहाँ पे इनएक्टिवेटेड एंड वीक्ड पैथोजन एंटीजेंस, ठीक है। अगर वहाँ पे लाइव है या फिर उसे हम इनएक्टिवेट कर देते हैं या फिर उसे बहुत ज़्यादा कमजोर कर देते हैं और फिर उसको हम वैक्सीनेशन के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें एक्टिव इम्यूनिटी देनी होती है बॉडी के लिए। हम वहाँ पे डायरेक्ट ऐसे ही इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। अगर वो वीक होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा तरीके से हार्मफुल हो जाता है हमारी बॉडी के लिए। नेक्स्ट इज इंजेक्शन ऑफ एंटीटॉक्सिन्स इन टिटनेस, जो टिटनेस केस में हम एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन देते हैं वो किस तरीके की यहाँ पे हमने इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इम्यूनाइजेशन किस तरीके का देता है? तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन देता है, पैसिव इम्यूनाइजेशन देता है या फिर ऑटो इम्यूनाइजेशन देता है या फिर ह्यूमरल इम्यूनाइजेशन देता है। तो बेसिकली हम वहाँ पे एंटीटॉक्सिन दे रहे हैं टिटनेस के केस में, हम यहाँ पे पैसिव इम्यूनाइजेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द टर्म एंटीटॉक्सिन रिफर्स टू द प्रिपरेशन कंटेनिंग, यहाँ पे जो एंटीटॉक्सिन का टर्म इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन आपके पास बी लिम्फोसाइट, एंटी लिम्फोसाइट, एंटीबॉडी टू द टॉक्सिन या फिर वीकेंड पैथोजन या फिर इनएक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट। इसका जो राइट आंसर होगा आपका एंटीबॉडी टू द टॉक्सिन, जो भी टॉक्सिन अंदर बॉडी में गया है उसके खिलाफ हम वहाँ पे एंटीबॉडी डायरेक्टली दे रहे होते हैं तुरंत, ठीक है। तो वही आपका जो होता है ये एंटीबॉडी होता है इसके अंदर एक तरीके से। नेक्स्ट इज द इंजेक्शन गिविंग, ठीक है, द इंजेक्शन गिवन अगेंस्ट द स्नेक वेनम, स्नेक वेनम के जो अगेंस्ट जो इंजेक्शन दिया जाता है बेसिकली उसमें क्या होता है? उसमें ऑप्शन आपके पास एंटीजेनिक प्रोटीन्स होते हैं, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती हैं या फिर एटूनेटेड पैथोजेंस होते हैं या फिर ऑल ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर होगा आपका प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, क्योंकि इस जो स्नेक वेनम होता है ये आपका बॉडी में एंटीजन का काम करता है, ठीक है। एंटीजन के तरीके से होता है और हमें वहाँ पर जरूरत होती है प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज की जो तुरंत काम कर सके, ठीक है। नेक्स्ट इज वैक्सीनेशन अगेंस्ट पोलियो वायरस, पोलियो वायरस के अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन दी जाती है वो आपको किस तरीके की यहाँ पे प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी? तो यह प्रोवाइड करता है आपके लिए एक्टिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन यहाँ पे वैक्सीनेशन प्रोवाइड करती है जो कि आपका आगे के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आगे जो है यहाँ पे पोलियो वायरस से आप यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग होस्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे किस होस्ट में होता है, ठीक है, आपको बताना है। ह्यूमन्स में होता है या फिर फीमेल एनाफिलिस मस्क्यूटोज में होता है या फिर मेल एनाफिलिस मस्क्यूटो में होता है या फिर आपका बोथ ए एंड बी होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फीमेल एनाफिलिस मस्क्यूटो। फीमेल एनाफिलिस मस्क्यूटो में आपका जो है यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस होता है, जो गैमीट का फॉर्मेशन होता है वो आपका वो ह्यूमंस के अंदर होता है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आपका वो फीमेल एनाफिलिस मस्क्यूटो के अंदर होता है, ठीक है। इसकी पूरी एक लाइफ साइकिल दे रखी है एनसीईआरटी में, अच्छे से पढ़ना वहाँ पे, ठीक है, मलेरिया के बारे में। नेक्स्ट इज अमीबिक डिसेंट्री, जिसे बोलते हैं अमीबियासिस, ये आपका किस ऑर्गेनिज्म की वजह से कॉज होता है? ये आपका होता है इंटरमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। इंटरमीबा हिस्टोलिटिका इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन नॉट बी क्योर्ड बाय टेकिंग एंटीबायोटिक्स, कौन सी डिजीज यहाँ पे एंटीबायोटिक्स लेने से यहाँ पे क्योर नहीं हो सकती? तो आपके पास ऑप्शन है प्लेग हो गया, अमीबियासिस हो गया, ठीक है, लेप्रोसी हो गया, हुपिंग कफ हो गया। अमीबियासिस जो था ये आपका एंटीबायोटिक से केयर नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटेस्टाइनल पैरासाइट व्हिच काजेस ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज, ठीक है, ब्लॉकेज हो जाती है वहाँ पे। एंड हुज एक्स आर एक्सक्रीटेड विद द फीकस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, तो वहाँ पे कौन सा यहाँ पे प्रॉब्लम है? ये ऑप्शन आपके पास वुकेरिया ब्रैनकॉफ्टी, ठीक है, एस्कैरिस या फिर एपिडर्मोफाइटन या फिर माइक्रोस्पोरम, ठीक है। इसके लिए जो आपका ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ये एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, ठीक है। एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड जो होता है ये आपका जिसे हम बोलते हैं एस्कैरियासिस, ठीक है, वो आपका इसलिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय द इन्फेक्शन ऑफ वुकेरिया ब्रैनकॉफ्टी, इसके लिए कौन सा यहाँ पे ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल बेसिकली ऑर्गेनिज्म होता है और ये कौन सी डिजीज करता है? ये आपका एलिफेंटियासिस करता है, आपने हमने देखा, ठीक है, जिसे हाथी पाँव बोलते हैं। और बेसिकली आपके बॉडी में क्या इफेक्ट करता है? बॉडी में आपका लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स को जो होता है ये इफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल मस्कीटो वेक्टर, फीमेल मस्कीटो वेक्टर के बाइट से यहाँ पे कौन सी डिजीज यहाँ पे फैलती है? ऑप्शन आपके पास फाइलेरियासिस, अमीबियासिस, टाइफाइड, निमोनिया। राइट आंसर भी फाइलेरियासिस, ठीक है। फाइलेरिया, फाइलेरिया जो होता है इसका जो एक बेसिकली यहाँ पे जो वेक्टर्स होते हैं वो आपका फीमेल मस्कीटो वेक्टर्स होते हैं और ये आपका फाइलेरिया के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैचेस अ डिजीज एंड पैथोजन काउजिंग इट। आपको बताना, आपको ऑप्शन आपके पास टाइफाइड, टाइफाइड का साल्मोनेला टाइफी, निमोनिया का हीमोफिलस निमोनिया, मलेरिया एस्कारिस लुमिकॉइड्स या फिर रिंगवॉर्म इंटमीबा हिस्टोलिटिका। राइट आंसर भी टाइफाइड, ठीक है। टाइफाइड के लिए बेस्ट यहाँ पे आपका है साल्मोनेला टाइफी, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट इज द पैथोजन माइक्रोस्पोरम, ठीक है। पैथोजन माइक्रोस्पोरम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिंगवॉर्म डिजीज इन ह्यूमंस बिलोंग्स टू द सेम किंगडम एज दैट ऑफ। तो आपको पता होगा जो आपका पैथोजन माइक्रोस्पोरम है ये आपका फंगस है, ठीक है, फंगस होता है। और जो आपका राइजोपस होता है ये भी आपका एक तरीके से फंगस ही है, ठीक है। तो ये दोनों एक तरीके से सेम किंगडम में बिलोंग करेंगे और किंगडम कौन सा होगा वो आपका किंगडम फंगस होगा, ठीक है। फंगस किंगडम से बिलोंग करेंगे। नेक्स्ट इज अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्कैली लेजन्स इचिंग ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर द सिम्टम्स ऑफ। किसके सिम्टम्स होते हैं? ये आपके रिंग वर्म के सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। ये आपका रिंग वर्म के सिम्टम्स होते हैं। राइट आंसर विल बी। नेक्स्ट इज हीरोइन इज द कॉमनली कॉल्ड, इसे हम कॉमनली क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं कॉमनली स्मैक बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट इज व्हिच कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द एसिटिलेशन ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन के एसाइलेशन से यहाँ पे जो है कौन सा कंपाउंड बनता है? तो आपको याद रखना यहाँ पे बनता है आपका हीरोइन, ठीक है। एक ड्रग बनती है आपका हीरोइन बनती है, ठीक है। नेक्स्ट इज मारिजुआना इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। मारिजुआना आपका यहाँ पे कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो ऑप्शन आपके पास ड्राइड लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ हेम्प प्लांट, एलिगेट फंक्शंस या फिर रूट्स ऑफ हेम्प प्लांट या फिर आपका कोकोआ प्लांट, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ठीक है, ऑप्शन आपका होगा ड्राइड लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ हेम्प प्लांट, ठीक है। यहाँ से आपका जो है आपका एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ओके। नेक्स्ट इज चरस एंड गांजा आर द ड्रग्स व्हिच इफेक्ट, ठीक है। चरस और गांजा जो है आपका क्या सिस्टम को इफेक्ट करते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम को, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को या फिर आपके नर्वस सिस्टम को। तो ये आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपका जो होता है यहाँ पे इफेक्ट होता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी टॉपिक्स अभी इसके बचे हुए हैं, लाइक इम्यूनिटी वाला पोर्शन और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और हैं। तो इन्हें अच्छे से पढ़ लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। एक तरीके से क्लिनिकली इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड चैप्टर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।